Let's see example 2. Let's read the question. Find the zeros of the quadratic polynomial. हमें ये quadratic polynomial given है, हमें इसके zeros find out करना है and verify the relationship between the zeros and the coefficient. Means जो उसमें relationship होता है zeros and coefficient में, means हमें actually क्या verify करना है, sum of zeros and product of zeros. तो first of all हम लोग क्या करेंगे, जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है हम उसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। चलो, हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया है। फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे कांस्टेंट टर्म में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी विल गेट 1 into 10। 1 into 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10। अभी देखो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है, प्लस। इट मीन्स हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, राइट। इट मीन्स हमें 10 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनको ऐड करने पर हमें 7 मिलना चाहिए। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 और 5 होगा, राइट। 2 5 ज़ा 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। इट मीन्स हमारा जो रिक्वायर्ड फैक्टर है वो क्या है, 2 और 5। चलो हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट करेंगे, 7 को हम स्प्लिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर, राइट। तो 7 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 + 5। एक्स है तो एक्स आ जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 2x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 5x हो जाएगा, +10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पेयर फॉर्म करेंगे, फर्स्ट वाले पेयर से हम कॉमन लेंगे तो हमें x कॉमन मिल जाएगा, बिकॉज x हमारे दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। सो x कॉमन ले लेंगे, x से एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे सो विल गेट x। यहाँ पर देखो 2x को जब हम x से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सेकेंड वाले पेयर से हम 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x + 2 इज इक्वल टू 0। अभी भी हमारे पास टू टर्म्स हैं, दिस वन इज फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इन सेकेंड टर्म, राइट। सो इन दोनों टर्म्स से अगर आप देखोगे तो x + 2 इसमें भी है, x + 2 हमारा इसमें भी है, तो x + 2 हमारा हो जाएगा कॉमन। हमारे पास क्या बचेगा, x + 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दो फैक्टर्स गिवन है और उसका मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0 है। किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब हो सकता है, आइदर उसमें से एक नंबर तो कंफर्म है कि जीरो होना चाहिए, आइदर x + 2 हमारा जीरो होगा और x + 5 हमारा जीरो हो जाएगा। इफ x + 2 इज इक्वल टू 0, सो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। अगर x + 5 हमारा जीरो होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जीरोज जो थे वो मिल गए। सो पॉलिनोमियल्स के जीरोज क्या क्या हो गए, -2 एंड -5, राइट। तो यहाँ पर देखो, अगर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं, अगर हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, -2 प्लस -5 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2 -5 इज इक्वल टू -7। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेते हैं,
-2 -5, ये हमारे पास दो जीरोस थे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा। करेक्ट। सो यही हमें वेरीफाई भी करना है, जो हमारे पास रिलेशनशिप पता है ना, हमें कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप पता है। सो यहाँ पर देखते हैं हमारा रिलेशनशिप क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। सो अगर हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। करेक्ट। अगर हम सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस, ये हमारा होता है -b/a। करेक्ट। -b/a। सो यहाँ पर देखो b क्या होता है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट हमारा क्या है, 7 है, माइनस आ जाएगा 7। और a हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस हमें क्या मिल गया है, -7। राइट। और हमने जो जीरोस निकाला था उसका भी हमने सम किया था, तो हमें -7 मिल गया। राइट। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट तो प्रूव हो गया। राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, इसको हम अल्फा प्लस बीटा से भी डिनोट करते हैं। राइट। अगर हम इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें। करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रूफ वाला पोर्शन है, वेरीफाई कर रहे हैं। राइट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है C/A। C इज द कांस्टेंट टर्म, A इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, 10 है, जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था। और A है हमारा 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा इंटू बीटा 10। और हमने जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो हमने जीरोस फाइंड आउट किए थे, जब हम इसको हमने ऐड किया तो हमें -7 मिला। और जब हमने इसको फॉर्मूला के थ्रू फाइंड आउट किया तो भी हमारा -7 है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, हमने वेरीफाई कर दिया। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट भी हमारा 10 मिला है, फॉर्मूला के थ्रू भी 10 मिला है। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। सो हम यहाँ पर फाइनली राइट कर सकते हैं, हेंस प्रूफ। तो ये हमारा क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर जीरोस को फाइंड आउट करना है, वहां से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद फॉर्मूला का जो हमें रिलेशनशिप पता है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां से हमें फाइंड आउट करके दिखा देना है कि हमारा दोनों के कंडीशन में क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस ऑन द नंबर गिवन हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।